एवरीवन, आज की वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि है फ्रूट रैपनिंग एंड सेनेसेंस। ये दोनों प्लांट्स के लाइफ साइकिल के फाइनल स्टेजेस हैं, लेकिन इनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या है रिपनिंग एंड क्या है सेनेसेंस और कैसे कंट्रोल होती है ये प्रोसेसेस। सबसे पहले समझते हैं रिपनिंग। डेफिनेशन इसका देखिए, रिपनिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस दैट कन्वर्ट हार्ड ग्रीन फ्रूट इनटू मैच्योर प्लेटेबल एंड एडिबल प्रोडक्ट्स। फ्रूट राइपनिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें फ्रूट मैच्योर होने के बाद सॉफ्ट, स्वीट और एडिबल बन जाते हैं। ये प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व करती है कलर के चेंजेस को, शुगर कंटेंट के इंक्रीज को, एसिड और बिटरनेस के रिडक्शन को, एरोमा के डेवलपमेंट को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ इम्पॉर्टेंस ऑफ रैपनिंग में जो मैंने अभी आपको समझाया, प्रॉपर रैपनिंग कैन इन्हेंस टेस्ट, फ्लेवर, न्यूट्रिशन वैल्यू एंड इन्फ्लुएंसिंग मार्केटेबिलिटी। Ripening triggers environmental factors like a temperature, humidity and ethylene gas regulate the ripening process in fruits। देखो, किसी भी तरह का प्लांट के अंदर कोई भी फ्रूट जो होता है वो रिपनिंग तब शो करता है जब कोई इन्वायरमेंट उसके ऊपर ऐड करे या फिर इथिलीन हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए और वो फ्रूट जो है वो पक जाए। पकने के बाद क्या होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है, सबसे पहले उसका टेस्ट इनहेंस होता है, उसका फ्लेवर चेंज होता है। फ्लेवर चेंज होने का मेन कारण होता है शुगर कंटेंट का बढ़ जाना उस फ्रूट के अंदर। देन उसका खटापन या फिर मीठापन है उसका एक तरह से चेंजेस आना, और उसके अंदर सुगंध। अभी तो आम का सीज़न है, हम सभी जून जुलाई में आम बहुत खाते हैं। तो आम में क्या होता है, सबसे पहले आम जो होता है वो ग्रीन होता है, देन उसका कलर चेंज करके वो येलो में कन्वर्ट होता है। देन अगर देखें हम, जैसे कि फ्लेवर की बात की, तो वो पहले बिटर था, तो मतलब थोड़ा सा श्योर टाइप का था, खट्टापन टाइप था उसके अंदर। तो वो उसके अंदर मीठापन आया। मीठापन कैसे आया, शुगर के कंटेंट का इंक्रीज करना उस आम के अंदर। और उसका खुशबू होता है, हर आम का अपना अपना खुशबू होता है, तो वो भी प्रेजेंट रहना। तो ये सब क्या होता है, कच्चा आम का एक तरह से पीला बनना या फिर मीठा आम बन जाना, ये सारा फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस को इंडिकेट करता है। नाउ इथिलीन्स रोल इन राइपनिंग। अब हमने इतनी बात की तो भाई हम इथिलीन के रोल को समझ ले कि इथिलीन का क्या कैसे रोल है उसके बारे में। Ethylene is a crucial in the ripening of fruits, influencing their quality and responsiveness during growth. It affects range from enhancing flavor to increase attractiveness for consumers, depending on each fruit unique sensitivity. Ethylene production. Ethylene acts as a key regulator in the ripening process, effects on fruit quality. It promotes softening, coloration, and flavor development in fruits. Ethylene sensitivity. Different fruits have varying levels of sensitivity to ethylene. इथिलीन एक प्लांट हार्मोन है जो रेपनिंग में मेजर रोल प्ले करता है। स्पेशली वो क्लाइमेटिक फ्रूट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि जब जिस सीज़न में जो फ्रूट होता है वो फास्टली वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। गर्मी के मौसम में आम होते हैं, लीची होती है, तो आप मार्केट में भी देखोगे आपको जो सीजनल फ्रूट होगा वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक सर्टेन क्लाइमेट में एक सर्टेन जगह पे इथिलीन का प्रोडक्शन जो है एक सर्टेन मंथ में इंक्रीज होता है, तो उस सर्टेन फ्रूट में रिप्रेजेंट होता है। तो मार्केट में क्या आएगा, जो ज़्यादा होगा वो वही आएगा। इथिलीन एक गैसियस हार्मोन है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें इथिलीन के बारे में। तो दूसरा, वो रिपनिंग स्पीड अप करता है, मतलब किसी भी फ्रूट को पकाने में मदद करता है, उस फ्रूट को पकाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है किसी भी तरह से, उसको बढ़ाने के लिए भी। तो क्लाइमेटिक फ्रूट्स जैसे कि केला, आम, एप्पल, ये सब जो है ना, ये इथिलीन से फास्टली पकते हैं अगर इस इथिलीन उनके अंदर होता है तो। और जैसे कि कुछ हम नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स के बारे में बात करें, जैसे कि सिट्रस, या फिर हम बहुत ज़्यादा कीवी के बारे में सुने या स्ट्रॉबेरी के बारे में सुने, तो इनमें क्या होता है ना, इथिलीन का इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, तो ये अपने अकॉर्डिंग पकता है। तो इसलिए कई बार हमें थोड़ा सा महंगा मिलता है ये फ्रूट्स, पर कीवी या फिर स्ट्रॉबेरी भी हम ऑलमोस्ट सारे फ्रूट सेलर के पास देख ही लेते हैं।
तो इथिलीन जो कि पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका प्रोडक्शन भी एक रेगुलेटर के रूप में काम आता है। इसका क्वालिटी जो है वो इंक्रीज कर देता है फ्लेवर और कलर चेंज करके, और सेंसिटिविटी यानी कि इसका एरोमा वो भी एक इंक्रीजमेंट प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को। नाउ नेक्स्ट इज अ बायोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिपनिंग। आप क्या सब बायोकेमिकल चेंजेस होता है मतलब पकने के दौरान फ्रूट में बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। स्टार्च टू शुगर कन्वर्जन, स्टार्च स्टोरेड इन फ्रूट्स कन्वर्ट इनटू शुगर इनहेंसिंग स्वीटनेस। स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट होना, फ्रूट्स के अंदर स्वीट मतलब क्या, मीठापन आना। Color development. Chlorophyll breaks down while pigment like carotenoids develop, improving appearance. Chlorophyll का breakdown होना है, ग्रीन कलर से वो फेड होता है और कैरोटेनॉइड एंथोसाइनिन डेवलप होते हैं, जिससे ग्रीन से वो रेड या फिर येलो या फिर पकने वाले फेज में चले जाते हैं। Textural changes. Pectin and cellulase breakdown leads to softer fruits tissue essential for edibility. पैक्टिन का ब्रेक डाउन होना, जिसकी वजह से फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। जो फ्रूट के अंदर हार्डनेस होती है जब वो कच्चा होता है, तो इथिलीन के प्रोडक्शन से पैक्टिन और सेलुलोज इंक्रीज होता है, तो वहाँ पर फ्रूट सॉफ्टली हो जाता है पक जाने के बाद। और फ्रूट के अंदर एक अलग ही तरह की खुशबू होती है, एरोमा होती है, जो क्या करती है, वोलेटाइल कंपाउंड को डेवलप करते हैं और स्मेल और फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं किसी लिए। इसीलिए एक जैसे कि कोई कच्चा फ्रूट जो होता है वो हार्ड होता है, टेस्टलेस होता है, जबकि वही फ्रूट यानी वही चीज़ जब आगे जाके पकता है तो मीठा हो जाता है, उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है, उसके अंदर एक खुशबू आ जाती है। तो ये सब कुछ एक बायोकेमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है पकने के बाद फ्रूट के अंदर की। नाउ नेक्स्ट इज सेनेंसेंस। हम सेनेंसेंस के बारे में बात करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी सबसे पहले देखते हैं। अगर सेनेंसेस को डिस्क्राइब करें, सेनेंसेस इज द प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट्स इंक्लूडिंग द डिक्लाइन इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड इवेंचुअल डेथ ऑफ फ्रूट और प्लांट्स पार्ट। सेनेंसेस एक एजिंग प्रोसेस है जिसमें प्लांट सेल ग्रेजुअली ओल्ड हो जाते हैं और उनका फंक्शन डिक्लाइन करता है। ये प्रोसेस एक तरह से प्रोग्राम्ड होता है, यानी कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। सेनेंसेस जैसे कि लीफ के अंदर, फ्लावर के अंदर, फ्रूट के अंदर, ये पूरे प्लांट में भी हो सकता है। अगर इसका हम एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करें तो देखो कैसे पतझड़ के टाइम में पत्ता पीला होकर के गिरने लगता है अपने आप, फूल जो होता है वो मुरझा जाता है, या फिर जो नए लीफ बने हुए होते हैं वो अपने आप झड़ने भी लग जाते हैं, क्योंकि वो उनका एक फेज को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह के इवेंचुअल डेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो एक पेड़ के अंदर ये हर पार्ट्स में हो सकता है, फ्रूट में भी, प्लांट के हर पार्ट में भी, हर जगह देखा जा सकता है। Significance for plant. These phases is important for nutrient recycling and seed dispersal. As fruit senses, they may release seed that can germinate in favorable condition. सही बात है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए और सीड के लिए। जब पतझड़ या फूल गिरते हैं तो उनके अंदर अगर सीड्स होते हैं किसी अच्छे फ्लावर्स के, तो वो भी तो डिस्पर्स्ड होते हैं, वो भी इधर से उधर जाते हैं, तो उससे प्रोडक्शन भी होता है प्लांट का। दूसरा, सीड जर्मिनेट करता है तो वैरायटी भी प्रोवाइड करता है, और वो किसी दूसरे कंडीशन में डेवलप करता है तो वहाँ के भी इन्वायरमेंट को रीच अप करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेनेंसेंस। सेनेंसेंस को बेसिकली हम यहाँ पे समझाएं तो हम बुढ़ापा बोल सकते हैं। और राइपनिंग की बात करें तो वो एक सर्टेन पेज ऑफ ह्यूमन के एडल्टहुड की बात होती है, कि एडल्टहुड में इंसान बहुत जोश से भरा होता है, उसके अंदर बहुत सारे आशाएं अभिलाषाएं होती है करने की, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और सेनेंसेस वही एज होता है जहाँ बुढ़ापा होता है। बुढ़ापा में इंसान सब कुछ करके थक जाता है, अब वो चाहता है कि अब बस एक नया लाइफ मिले, अब नए सीरीज से स्टार्ट करें, सब कुछ ये करे वो करे। वही चीज़ यहाँ प्लांट्स के साथ भी है। Now, physical manifestations. Senescence is often characterized by physical changes such as discoloration, shriveling, and increased susceptibility to disease and pest. फिजिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो सेनेंसेस जो होता है वो
कैटेगराइज रहता है फिजिकल चेंजेस के ऊपर। जैसे कि फिजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो कलर का डिसकलर हो जाना, या फिर उनका गिर जाना, या फिर किसी तरह का डिजीज हो जाना, ये सारा चीज़ फिजिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर आएगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर की बात करें कि कौन कौन सा फैक्टर जो है इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में। Genetic factor. The genetic makeup of the fruit determine the lifespan and senescence rate. Some species naturally age faster than others. देखो सेनेंसेस अलग अलग फॉर्म्स में भी होता है, तो उसके लिए जेनेटिक फॉर्मेट इसलिए होते हैं क्योंकि अगर किसी जीन्स के अंदर एक सर्टेन लाइफ स्पेन को दिखाया गया है, एक सर्टेन सेंसेस रेट को दिखाया गया है, तो वो उसी रेट पे वो वहीं पर जा कर के लाई ऑन करेगा। उसका स्पेसिस का रेट जल्दी फास्टर नहीं हो पाएगा, वो उस सर्टेन फैक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशन। फैक्टर सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एक्सपोजर एंड ड्रामेटिकली अफेक्ट द रेट ऑफ सेंसेस इन फ्रूट्स। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि ह्यूमिडिटी है, लाइट है, एक्सपोजर है, इन सब चीज़ को अगर बराबरी मिलते रहता है तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा वहाँ पर। Now, post-harvest treatment techniques like a refrigeration, modified atmosphere packaging, and the application of the chemical treatment can slow down the senses process, extending shelf life. पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट यानी कि थोड़े देर के लिए सेनेंसेंस को रोकने की कोशिश करना, उसको हम पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट कह सकते हैं। जस्ट लाइक समझ लो कि अगर बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा आने वक्त में हम जेनेटिक फैक्टर को रिप्रेजेंट करें तो उस तरीके से, जैसे कि अगर हमारे दादा दादी का सर्टेन एज 80 गया है तो मैं भी, हम लोग भी अप्रॉक्स 60 तक सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि हमारे जीन्स में था 80 तक रहना। तो हम इस चीज़ को जेनेटिक फैक्टर से ऐड ऑन कर सकते हैं। देन इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करें, जैसे कि बुढ़ापा आने पे अगर किसी को सर्दी जल्दी लग जाती है तो उसको सर्दी में बहुत प्रॉब्लम होता है, और किसी के अंदर गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है तो उसको गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर ने रिस्पॉन्सिबल हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो ये वैसा ही हो गया जैसे कि हम सुई दवाई लेकर के किसी को ज़िंदा रखते हैं। जब उसका लास्ट स्टेज आता है तो भी हम चाहते हैं कि किसी तरह बच जाए, हॉस्पिटल में एडमिट करवा के रखते हैं कि ताकि ये बच जाए, पर वो लास्ट में बचता नहीं है क्योंकि हर किसी का सर्टेन पीरियड और एज रहा है इसलिए। तो ये सारा फैक्टर वहीं पे इन्फ्लुएंस हो गया। देखो अब हम सारे प्रोसेस को अच्छे से डिफाइन करते हैं राइपनिंग और सेनेंसेस के। देखो सेनेंसेस की सबसे पहले हम बात करते हैं। सेनेंसेस के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन होता है, पत्ता पीला पड़ जाता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन हो जाता है, एंजाइम्स का ब्रेक होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के रूप में, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, सेल स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट शिफ्ट होते रहता है इधर उधर से। तो ये सब चेंजेस प्लांट को प्रिपेयर करते रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, सीड को डेवलप करने के लिए। तो ये सारा एक प्रोसेस उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। सिक्वेंशियल फेज की यहाँ पे हम बात करें तो फ्रूट रीच फुल रिपनेस एंड स्टार्ट टू सेनेंसेस। सेनेंसेस और रिपनिंग एक तरह से इंटरलिंक्ड है। जैसे कि हम एडल्टहुड में आने के बाद हम उसके बाद जाएंगे ही जाएंगे निश्चित रूप से अपने बुढ़ापे में, यानी कि हम अपने ओल्ड एज में पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। वही है, जब फल पक जाता है तो फल गिरने के लिए भी तैयार होने लगता है। इंटरेक्शन बिटवीन प्रोसेस, हार्मोनल एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन अफेक्ट फ्रूट क्वालिटी। अगर सारा हार्मोन हर चीज़ इन्वायरमेंट अच्छे से प्रोवाइड किया गया किसी फ्रूट को तो फ्रूट जल्दी पकेगा, और सेम चीज़ को यहाँ सेनेंसेस में प्रोवाइड किया गया तो अपने टाइम से ही डिग्रेडेट कर जाएगा। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या हुआ एग्रीकल्चर पे, इनसाइड लीड टू इनहेंस हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये सब अगर बराबर टाइम से होते रहेगा तो कोई भी फूड इजीली हार्वेस्ट होगा और अपने टाइम से वो प्रोड्यूस करेगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट की जो स्ट्रेटजी है वो उसके साथ वर्कआउट करेगा और चलते रहेगा, तो ये हेल्पफुल हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ रिपनिंग एंड सेंसेस, हार्वेस्टिंग टेक्निक की टाइमिंग इज क्रूशियल, फूड शुड बी हार्वेस्टेड एट द राइट स्टेज फॉर ऑप्टिमल रिपनिंग टू इंश्योर क्वालिटी एंड डिजायर्ड शेल्फ लाइफ।
अगर टाइम से हम हार्वेस्ट करते हैं किसी फ्रूट्स को तो उससे क्या होता है कि उसकी ऑप्टिमल रिपनिंग इंश्योर होती है और क्वालिटी भी इंक्रीज अप करती है। नेक्स्ट, स्टोरेज कंडीशन। अब हम किस प्रकार से स्टोरेज करेंगे। अडॉप्टिंग कंट्रोल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ड्यूरिंग स्टोरेज कैन डिले रिपनिंग एंड सेंसेस, इनहेंसिंग द फूड मार्केबिलिटी। अगर हम कोल्ड स्टोर में कोई चीज़ को स्टोर करते हैं तो उससे क्या होता है, कोई चीज़ सड़ने और गलने से बचता है, उसका सेनेंसेस का जो पीरियड होता है थोड़ा सा लंबा चला जाता है और रिपनिंग जो पका हुआ फ्रूट रहता है वो रिजर्व रह जाता है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट प्राइस में उसको हेल्प मिलता है और सर्टेन फ्रूट को लेकर के पैसों की काफ़ी डिमांड होती है, तो वहाँ पे एक लोगों को मार्केट का प्रॉफिट मिलता है। रिपनिंग एजेंट, द यूज ऑफ इथिलीन गैस और इथिलीन प्रोड्यूसिंग एजेंट्स कैन बी एम्प्लॉयड स्ट्रेटेजिकली टू रेगुलेट द रिपनिंग प्रोसेस, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की, हार्मोन सेंसेस को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि हम प्रमोटर के रूप में इथिलीन और एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं, तो इथिलीन क्या करता है, एजिंग को स्पीड अप कर देता है और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्ट्रेस के टाइम सेंसेस को ट्रिगर करते रहता है। और इनहिबिटर्स की बात करें यहीं पे तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन्स होते हैं। साइटोकाइनिन क्या करते हैं, सेनेंसेस को डिले करने की कोशिश करते रहते हैं और ऑक्सिन क्या करता है, सेल के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करके रखे रहता है। तो इस हार्मोनल बैलेंस के थ्रू भी प्लांट डिसाइड करता है कब और कैसे ओल्ड पार्ट्स को डिग्रेड कर ले, तो ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर देता है। नाउ फाइनल कंक्लूजन के ऊपर हम आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, a comprehensive understanding of fruit ripening and senses allows for improved agricultural practices and food waste reduction. Obviously, एक अच्छा नॉलेज फूड राइपनिंग और सेनेंसेस से हम इंक्रीज कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, और वहीं पे फूड वेस्टेज को बचा भी सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया फ्रूट राइपनिंग और सेंसेस के बारे में। फ्रूट राइपनिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो फ्रूट्स को एडिबल और टेस्टी बनाता है, और सेनेंसेस की बात करें तो वे एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है रिसाइकलिंग और रीजनरेशन के लिए। दोनों ही प्रोसेस में हार्मोन जैसे इथिलीन और एब्सिसिक एसिड का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये टॉपिक सिर्फ थेरोटिकल नहीं बल्कि एग्रीकल्चर और स्टोरेज प्रैक्टिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।